सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? सूत जी महाराज कहते हैं सौनक ऋषियों, एक दिन की बात है, कैलाश पर पार्वती मैया भोलेनाथ की सायंकालीन आरती के लिए तैयारी कर रही थी। भोलेनाथ भ्रमण के लिए गए हुए थे। तो एक दिन नारद जी ने सोचा कि मैंने सबके घर में खटपट करा ली, केवल भोलेनाथ का घर ही शेष बचा है। और नारद जी तो यही करते हैं, खुद का बसा नहीं दूसरे का ठीक से बसने न दे महाराज। और इस संसार में हर घर में, हर मोहल्ले में, हर गांव में 2-4 नारद तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जिनका यही काम है यहाँ की बात वहाँ करना, वहाँ की बात यहाँ करना, आपस में फूट डलवाना, लड़ाई झगड़ा करवाना। तो नारद जी का खुद का नहीं बसा तो दूसरे का भी देख नहीं सकते। नारद जी ने सोचा मैंने सबके घर में लड़ाई करवाई, अभी केवल भोलेनाथ का घर बाकी है। नारद जी पहुंचे कैलाश। पार्वती मैया भोलेनाथ के लिए पुष्पों का हार बना रही थी। जैसे ही नारद जी को देखा, अरे आइए आइए नारद जी, पधारिए पधारिए, सुस्वागतम, बताइए कैसे आगमन हुआ आज? नारद जी बोले कुछ नहीं मैया, बस यहाँ से जा रहा था विष्णु जी से भेंट करने के लिए, उनके दर्शन के लिए, तो सोचा पहले आपसे भेंट कर ले। अच्छा अच्छा ठीक किया नारद जी, आइए विराजमान होइए, बताइए क्या लेंगे? नारद जी कहते हैं मैया आप कितनी भोली हैं। अच्छा क्या हुआ नारद जी, आज आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? नहीं नहीं मैया, आज हमें सच कहने दीजिए, आप बहुत सीधी हैं, आप बहुत भोली हैं, आपने महादेव से निस्वार्थ प्रेम किया है और महादेव जी आपसे प्रेम नहीं करते मैया, उतना प्रेम तो नहीं करते जितना आप करती हैं। पार्वती जी कहते हैं नहीं नहीं नारद जी ऐसा नहीं है, वो भी मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, मेरी हर बात का बड़ा मान रखते हैं। अच्छा हाँ, मुझसे कोई भी बात छिपाते नहीं है, हर बात बताते हैं मुझे। नारद जी कहते हर बात बताते हैं? हाँ हाँ नारद जी हर बात बताते हैं। अच्छा मैया तो एक बात बताइए, आप जब भोलेनाथ आपको सब बताते ही हैं तो आपको तो पता ही होगा कि जो भोलेनाथ के गले में जो नरमुंड माल है उनमें किसके शीश है, वो किसके मुंड है? पार्वती मैया कहती हैं वो तो नहीं पता नारद जी। नारद जी हंसने लगे, नारायण नारायण, कह रही थी सब बताते हैं, बड़ा मान रखते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। यदि प्रेम करते होते, यदि आपसे हर बात बताते होते तो ये बात ना बताई होती। मैया मैंने कहा था ना, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं मैया। नारद जी भोलेनाथ से तो मिल के जाइए, अब मैया उनसे फिर कभी मिल लेंगे। और नारद जी इतना तो काम करके वहां से निकल गए। अब जब से नारद जी ने ये बात कही कि भगवान आपसे प्रेम नहीं करते, आपसे झूठ बोलते हैं, आपको कोई बात नहीं बताते, तब से ही पार्वती जी क्रोध में लाल पीली। महादेव आए, देखा देवी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। पर्वत के पीछे मां विलाप कर रही हैं, मुख मलिन है, रो रही हैं। भोलेनाथ गए, अरे देवी देखो सायंकालीन बेला हो गई, हम आए हैं, आज तो आप हमारे लिए आरती का थाल लेकर ही नहीं खड़ी हैं। पार्वती जी कहती है आज से आप मुझसे बात मत करना, मेरे पास भी मत आना, मैं समझ गई आप मुझसे प्रेम नहीं करते। अरे अरे सीधा ऐसा कह दिया, क्या हो गया? आप मुझसे कोई बात नहीं बताते हो? अरे नहीं देवी, मैंने आपसे कभी जीवन में कुछ छिपाया है जो मैं अब छिपाऊंगा? अच्छा आप मुझसे सब बताते हो तो आपने कभी मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में ये जो नरमुंड माल है ये किसके मुंड है? लो आपने कभी पूछा नहीं, मैंने कभी बताया नहीं, आज पूछ लिया है तो बता देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देवी ये किसी और के मुंड नहीं, ये आपके ही मुंड है। आप बार बार जन्म लेती हैं और बार बार शरीर का त्याग करती हैं, और जब आप संसार से जाती हैं तो फिर मैं आपके प्रेम में इतना पागल हो जाता हूँ, आपके विरह में इतना व्याकुल हो जाता हूँ कि आपके इस शीश को मैं अपने गले में लटका करके डोलता हूँ। तो देखो मैं कितना प्रेम करता हूँ आपसे,
कि आपके शीशों को मैं अपने गले में लटकाए हुए हूं और आप कहती हैं कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता। पार्वती जी ने जब ये सुना तो पार्वती जी कहती हैं, अब तो आप और बड़े झूठे लगते हैं मुझे, अब तो आप और भी बुरे हैं। मैं ही मरती हूं, मैं ही जीती हूं, आप नहीं मरते जीते, क्यों? मुझे इस जन्म मरण के चक्कर में उलझा के रखा हुआ है। भोलेनाथ कहते हैं, देवी मैंने अमर कथा का रसास्वादन कर रखा है, मैंने अमर कथा सुनी हुई है, इसीलिए मैं जन्म मरण के चक्कर से बहुत दूर हूं। अच्छा, खुद अमर कथा सुनकर अमरनाथ बन के बैठ गए, अब मुझे जन्म मरण के चक्कर में उलझा दिया, मुझे भी सुननी है कथा। बिल्कुल देवी, चलिए सुनाते हैं आपको अमर कथा। कहाँ पर? अमरनाथ की गुफा में गए महादेव पार्वती मैया को लेकर के अमर कथा सुनाने के लिए। गुफा में पहुंच करके महादेव ने अपना डमरू बजाया, ताकि गुफा में यदि कोई पशु पक्षी, कोई जीव जंतु, कोई प्राणी यदि छिपा हुआ हो, कोई बैठा हो, तो वो भाग जाए, क्योंकि जो एक बार अमर कथा को सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। अमर कथा सबके लिए नहीं है, सबको नहीं सुनाई जा सकती। डमरू बजाया, सबको भगाया महादेव ने वहां से, लेकिन उसी गुफा में एक तोते का अंडा पड़ा हुआ था, वो पड़ा रह गया। महादेव ने डमरू बजा करके अगल बगल नीचे ऊपर सब जगह देख लिया, कोई नहीं है। अमर कथा को प्रारंभ किया। कथा कहने प्रारंभ करने से पहले महादेव ने कहा, पार्वती जी देखो, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो मैं तो कथा में लीन हो जाऊंगा, हो सकता है मेरे नेत्र बंद हो जाएं, मैं कथा सुनाने में इतना लीन हो जाऊं, इतना मग्न हो जाऊं कि मैं आपको ना देखूं। तो देवी मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं? तो एक काम कीजिएगा, आप ना कथा के बीच बीच में हुंकारे भरते रहिएगा। जैसे कोई कहानी किस्सा वगैरह सुनाते हैं तो कहते हैं ना तो देवी आप ना बीच बीच में हूं बोलते रहिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप कथा सुन रही हैं। ठीक है महादेव। अब महादेव ने अमर कथा प्रारंभ की, नेत्र बंद करके बढ़िया लीन होकर के कथा कर रहे हैं। पार्वती जी ने शुरुआत में तो खूब कहा। जैसे ही अमर कथा का महात्म हुआ कि वो जो तोते का अंडा था वो फूट गया, एक छोटा सा सुख उससे निकला, तोता निकला। अब तोते तो होते ही हैं महाराज, कॉपी कैट, थोड़ी देर में कर लेते हैं कॉपी, है क्या बोलना है। तो मैया का हूँ उस तोते ने बड़े ध्यान से सुना। अब कथा में जैसे ही जब ज़्यादा भाव का प्रसंग आ जाए, ज़्यादा गंभीरता का प्रसंग आ जाए, ज़्यादा ज्ञान का प्रसंग आ जाए, तो लोगों को आलस आने लगता है, नींद आने लगती है। तो पार्वती मैया को भी नींद आ गई। अब पार्वती जी तो सो गई। उस तोते ने सोचा कि मैया तो सो गई और ये हूँ तो अब करेंगी नहीं, इन्होंने हूँ नहीं कहा तो महादेव जी कथा नहीं सुनाएंगे। तो वो तोता, मैया तो सो गई, पीछे से वो कहता है हूँ। महादेव को लग रहा है कि पार्वती जी कथा सुन रही हैं। कथा पूर्ण हुई, महादेव जी ने नेत्र खोले, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। पार्वती जी जाग गई। हाँ महाराज, फिर? महादेव जी कहते फिर? देवी पूरी कथा हो गई। कथा हो गई, आपने सुनी नहीं? नहीं महादेव, मैंने सुनी तो है, आधी तो सुनी, वहां तक तो सुनी थी, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ी नींद आ गई, मैं सो गई। आप सो गई थी, आपने पूरी कथा नहीं सुनी? नहीं। अच्छा, तो फिर ये हूँ कौन बोल रहा था? देखा वृक्ष पर छिपा हुआ तोते का बच्चा बैठा है, हूँ कर रहा है वहां से। महादेव ने देखा इसने अमर कथा का पान कर लिया है, इसको मारना पड़ेगा। और त्रिशूल लेकर के दौड़े उस सुख को मारने के लिए, उस तोते को मारने के लिए। आगे आगे तोता उड़ रहा है, पीछे पीछे महादेव त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं। सायंकालीन बेला है। वेद व्यास जी महाराज की पत्नी अर्धांगिनी बटिका देवी अपनी कुटिया से बाहर निकली। उनको उबासी आई, नींद आ रही थी, और जैसे ही उबासी के लिए उन्होंने अपना मुंह खोला कि वो तोता भागा भागा उड़ता हुआ आया और बटिका देवी के मुख में चला गया। महादेव ने जाते हुए देख लिया। अब महादेव त्रिशूल लिए वेद व्यास जी की कुटिया के सामने खड़े हुए हैं। वेद व्यास जी ने जैसे देखा, अरे प्रभु आइए आइए, पधारिए पधारिए, कैसे आना हुआ, हम तो धन्य हो गए, अहो भाग हमारे जब आप पधारे।
आइए सुस्वागतम। महादेव कहते हैं महात्मन अभी हम आपका स्वागत सत्कार लेने नहीं आए हैं, आपके घर में चोर घुसा है, आपके घर में चोर छिपके बैठा है, हम उसको पकड़ने के लिए आए हैं, उसको मारने के लिए आए हैं, उसने चोरी की है हमारे घर से, वो आपकी पत्नी के मुख में चला गया है। वेदव्यास जी खूब मुस्कुराए, खूब हंसे। महाराज कैसी बात करते हो, चोर मेरी पत्नी के मुख में कैसे जा सकता है? और चोरी की है आपके घर से, आपके घर में है ही क्या जो वो चुराएगा? है क्या ले गया चोर आपके घर से? ना आपके घर में जेवर आभूषण, ना आपके यहाँ कोई स्वर्ण वस्तु है, ना कोई बर्तन है, ना कोई घर गृहस्थी का सामान है। कैलाश पर्वत पे आप रहते हो, घर में कुछ है नहीं, फिर चोर ने आपके घर से चुराया क्या है? महादेव कहते हैं उसने मेरी अमर कथा चुराई है। तुमको मालूम नहीं वेदव्यास जी, जो अमर कथा का पान कर लेता है वो कभी मरता नहीं। वेदव्यास जी और हंसे। वाह प्रभु, आज आप इतने क्रोधित हैं कि आज आपकी सोचने समझने की शक्ति सब समाप्त हो चुकी है। एक और कहते हो कि उसने अमर कथा सुनी है, जो अमर कथा सुन लेता है वो कभी मरता नहीं, और दूसरी ओर कहते हो कि उसको मैं मारूंगा। प्रभु वो सुन चुका है अमर कथा, अब नहीं मरेगा। आप निश्चिंत रहें, वो एक देव पुरुष होगा, ये मेरी गारंटी है आपको, आप निश्चिंत होके जाइए। वो सुख, वो तोता 12 वर्ष तक बटिका देवी के गर्भ में रहा। सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे, और 12 वर्ष के बाद जब गर्भ से बाहर आए तो सीधा भागते हुए नजर आए, सीधा भागे हरि कथा के लिए। ऐसे सुखदेव जी महाराज का जन्म।